देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अतुलनीय। जैसा इसका स्वाद वैसे ही अपूर्व इसकी सुगंध। हम तृप्त हुए हे जगतपाला। अब पूर्णांग रूप धारण करेगा मेरा सृष्टि किया हुआ ये विष वृक्ष। वैकुंठ से मुझे बहिष्कार करने का अपमान मैं अब तक नहीं भूली हूँ भगिनी। मेरा सृष्टि किया हुआ ये विष वृक्ष तुम्हारा संसार खंड खंड कर देगा। नारायण ने जब मुझे उस भांति अपमानित किया तब क्यों? तुमने तो उन्हें एक बार भी नहीं रोका ना भगिनी। सारी बातें स्मरण में है ना भगिनी? इसी बीच मेरा सृष्टि किया हुआ विष वृक्ष विष फल दान करना आरंभ कर चुका है। तुम तो नहीं हो जगत की रक्षा के लिए। सुख निद्रा में मग्न हो भगिनी, कारण इस सुख के बाद तुम्हें जो पीड़ा मिलेगी वो चिरकाल तुम्हारे स्मरण में रहेगी। देवगण, अब आप सब लोग देखें देवी अलक्ष्मी कैसे विजय होती है। श्री, विधि के अनुसार आज हमारा एक कोमल पुष्प सज्जा पर अवस्थान करना चाहिए। जानती हूँ प्रभु, हीरा और सुकुमारी का यक्षलोक में जाने से पूर्व पुष्प सज्जा करके गए हैं। किंतु श्री, ये शेष नाग ही मेरी सज्जा है। मैं इस पे ही अवस्थान करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये शीतल कठिन सज्जा उपयुक्त नहीं है। बोलो देवी, तुम कौन से स्थान पर अवस्थान करना चाहती? प्रभु, सर्वप्रथम आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आज हम विधि अनुसार जुगल में अवस्थान करेंगे। उत्तम। देवी सरस्वती का स्थान तो खाली है, वे अपनी गृह में भी नहीं है।
देवी सरस्वती क्या फिर अंतरित हुई हैं? किंतु किस रूप में? देवराज, अकारण वार्तालाप नहीं करते हैं। हमें देवगुरु के पास जाना चाहिए। वे ही हमें इस विषय में बता सकते हैं। रुकिए देवगण। ये जलधारा स्वर्गलोक में कैसे बहने लगी? इस नदी में श्वेत पद्म बह रहा है। श्वेत पद्म तो देवी सरस्वती का चिन्ह है। इसका अर्थ क्या है? ये क्या? देवी सरस्वती कहाँ हैं? उन्हें इस गोलोक में मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूं? देवगुरु, देवी सरस्वती को हम देवी सरस्वती ने स्वयं नदी रूप धारण करके स्वर्गलोक की रक्षा की है। इतना बड़ा आत्मत्याग किया देवी ने, किंतु देवलोक का समस्त जल हरण किसने किया? देवी, अशुभ समाचार है। अशुभ समाचार? देवी श्री लक्ष्मी के वैकुंठ में रहने के पश्चात स्वर्गलोक सुरक्षित है। मंगलमयी नारी शक्ति ने पुनः इंद्रलोक में श्री सृष्टि की है। देवी जरती, जो बोलना है स्पष्ट रूप से बोलो। श्री लक्ष्मी बिना श्री सृष्टि हुई कैसे? देवी सरस्वती ने नदी रूप धारण किया है। देवगण यही वार्तालाप कर रहे थे। स्वर्गलोक सुसज्जित है। जरती, मैं इस समाचार से भी निराश नहीं हुई। कारण देवी सरस्वती श्री लक्ष्मी का कार्य करने हेतु स्वयं को नदी में परिवर्तित कर चुकी है। वे तो विद्यादात्री हैं। उनके अस्तित्व के बिना इस त्रिलोक में ज्ञान की कमी होगी जरती। उन्हें यदि अपने रूप में लौटना हो तब भी श्री लक्ष्मी के मंगल स्पर्श की आवश्यकता है। मेरे विष वृक्ष का विष धारण किया है देवी सरस्वती ने। जब तक श्री लक्ष्मी अपने मंगल स्पर्श से विष वृक्ष का विष हरण नहीं करेंगी तब तक देवी सरस्वती मुक्त नहीं होंगी। देवी, आप कैसे इतनी प्रसन्न हो रही हैं? श्री लक्ष्मी को जैसे ही ये समाचार मिलेगा
वैसे ही वो विष वृक्ष का संधान करेंगी। जगत का कोई भी विष श्री लक्ष्मी के स्पर्श का प्रतिरोध नहीं कर सकता। समस्त विष अमृत बन जाएगा। मैं तो चाहती हूँ जरती, श्री लक्ष्मी उस विष वृक्ष को स्पर्श करने के लिए आए, और वो यदि नहीं आई तो मैं उसे आने के लिए विवश करूंगी। इस विष वृक्ष का पत्र यदि उसके खुले केश स्पर्श करे तो वो प्राण दान की शक्ति खो देगी जरती। और मैं चाहती हूं आज मधुचंद्रा की रात यही दुर्घटना घटे। यदि देवगण देवी सरस्वती का समाचार लक्ष्मी और नारायण को ना दे, फिर मैं अन्य युक्ति से विवश करूंगी श्री लक्ष्मी को इस वृक्ष के नीचे आने के लिए। देवी, मैं पुनः आपको समाचार ला कर दूंगी। ये जगता लक्ष्मी के वश में हो देवी। जय हो आपकी। देवगण, किसी भी मूल्य पे देवी सरस्वती को उनके मूल स्वरूप में लौटना ही होगा। देवगुरु बृहस्पति, आप केवल बताइए किस उपाय से वो संभव है। देवराज इंद्र, इस कार्य के विषय में हमें सलाह दे सकते हैं स्वयं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। किंतु आज रात को उन्हें परेशान करना अनुचित होगा। हमें धैर्य रखना ही होगा देवराज। देवगुरु बृहस्पति, आप जिस अमंगल की आशंका कर रहे थे, क्या यही वो घटना है? किसने स्वर्गलोक का जल हरण किया और उसका उद्देश्य क्या है? मैंने काल चक्र में एक विशाल परिवर्तन देखा है। हमें हर क्षण तत्पर रहना होगा बड़ी विपत्ति के लिए। मेरा मानना है हम शीघ्र ही स्वर्ग जल हरण करने का कारण जान जाएंगे। संभवतः हरण किए इस स्वर्ग जल द्वारा बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। देवराज, हम कल प्रातः ही लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए फिर पुनः वैकुंठ लोक में गमन करेंगे। कल प्रातः ही श्री लक्ष्मी अपने स्व महिमा में नहीं रहेंगी देवगण। सरस्वती नदी रूप में विराज करेंगी और श्री लक्ष्मी शक्तिहीन होगी। और स्वयं श्री विष्णु प्रदान करेंगे अपनी शक्ति श्री लक्ष्मी को। आज से स्वर्गलोक में मेरा राज आरंभ हुआ। मैं धन्य हुआ देवी।
श्री लक्ष्मी अपना स्थान ग्रहण करेगी। अनुमति दीजिए। अनुमति है। आज से ये आसन और ये सज्जा हम दोनों की ही है। प्रभु, मैंने पूर्व ही कहा था, मैं अनंत काल आपके चरणों में वास करूंगी। जिसे नारायण प्राप्त होगा उसे लक्ष्मी भी प्राप्त होगी। उसके जीवन में शांति और समृद्धि दोनों ही वास करेंगे। श्री, आज हम सत्य में ही संपूर्ण हुए। युगों युगों तक त्रिलोकवासी हमारी इसी रूप में पूजा करेंगे। तुम सत्य ही मेरी सहधर्मिणी हो श्री। जगत पालन में समस्त कार्य विधि अनुसार ही संपन्न होता है। आज तुम्हारे इस अपूर्व समर्पण ने मुझे आश्वस्त किया है। तुम अत्यंत शीघ्रता से जगत पालक की उपयुक्त अर्धांगिनी बन रही हो। देवी, आज मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। प्रभु, अब आप विश्राम कीजिए। क्या हुआ प्रभु? लगता है आप चिंतित हैं। एक विशेष कार्य अधूरा रह गया है श्री। कौन सा कार्य प्रभु? जिस गृह वधू ने वनिक पुत्र समझकर मुझे अति सम्मान पूर्वक स्वादिष्ट भोजन पकाना सिखाया था, उन्हें मेरा प्रस्तुत परम अन्न खिलाकर वरदान देने की इच्छा है मुझे। किंतु आज तो ये सज्जा त्याग मैं नहीं कर सकता। अर्थात आपको किसी ने गुप्त में रंधन करना सिखाया है। प्रभु, आपने तो मुझे ये बात अभी तक नहीं बताई। वो मैंने ये सोचा था कि तुम्हें मैं चकित कर दूंगा, किंतु प्रभु, दुखी मत होइए। मैं आपकी अनुभूति समझ गई हूँ। उस नारी को आज ही आपको प्रसाद दान करना चाहिए। शुभ कार्य में देर कैसी? आप तो अभी स्वच्छंद विष्णु माया प्रयोग कर सकते हैं। अभी उस नारी को परमान भेज दीजिए। वंचित मत रखिए उसे। उस नारी को मैं आशीर्वाद देता हूँ, ये परम अन्न ग्रहण करके उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिले।
देवी, तुमने मुझे साधारण गृहवधू के रूप में भोजन पकाना सिखाया था, किंतु मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। प्रभु, आपने विष्णु माया त्याग दी थी, किंतु मैंने अपने माया बल से स्वयं को एवं देवर्षि को आपके सम्मुख प्रकाशित नहीं होने दिया। ठीक जैसे आपने शंखकार के रूप में स्वयं को मेरे सम्मुख अप्रकाशित रखा था। देवी, मैं धन्य हुआ, सत्य ही धन्य हुआ। इसी प्रकार हम एक दूसरे की सहायता करते रहेंगे चिरकाल तक। वचन दो, मेरी सहधर्मिणी के रूप में तुम सदा ही मेरे धर्म पालन में मेरी सहायता करोगी। वचन देती हूँ प्रभु। आज माँ के समीप मैं भी दीपक जलाऊंगा, माँ की आरती करूंगा। देवगणों के परम करुणा के कारण तुम्हें एवं नारायण को देवी सरस्वती के बारे में नहीं बताया, इसीलिए तुम मेरे सामने नहीं आई श्री। और अब मैं जो करने जा रही हूं, उससे आज रात को तुम हर अवस्था में अपनी पुष्प सज्जा त्याग करके यहां आने पर विवश हो जाओगी। कौन पुकार रहा है मुझे? ये किसकी पुकार सुनी मैंने? यक्षलोक में मेरा कोई भक्त संकट में तो नहीं है? कंजकली, कमल पुष्प, मेरी इस माया से मणिभद्र की खोज कोई नहीं कर पाएगा, श्री लक्ष्मी भी नहीं।
यक्षलोक में तो सब कुछ शांत है, सब लोग ठीक हैं। कहीं पर भी विपत्ति के कोई चिन्ह नहीं है। फिर किसकी पुकार सुनी मैंने? ऐसा लगा जैसे किसी शिशु ने पुकारा है मुझे। विष पात्र के प्रभाव से धीरे धीरे इस अवचेतन शिशु के श्वास क्षीण हो जाएंगे और उसके बाद पुष्प सज्जा त्याग कर इस शिशु की खोज में श्री लक्ष्मी मेरे पास ही आएगी। किंतु देवी, आपकी माया के प्रभाव से अभी तक इस शिशु के बारे में किसी को पता ना चले, किंतु देवी लक्ष्मी यहाँ आकर जान ही जाएंगी, समझ जाएंगी सब आपका कुचक्र है। वो अवसर उसे नहीं मिलेगा जरती। मैं अभी इस शिशु का शरीर लुप्त कर दूंगी। मेरे विष वृक्ष ने अपना फल देना आरंभ कर दिया है जरती। इस बार लक्ष्मी नारायण का विच्छेद निश्चित है। मणिभद्र के ना मिलने पर यक्षिणी गण तो श्री लक्ष्मी का ही आवाहन करेंगे और भक्तों को संकट में देख श्री लक्ष्मी शांत नहीं रह पाएंगी। इसलिए विधि भंग करके अपनी प्रीत रात्रि ही श्री लक्ष्मी यहाँ आएगी मणिभद्र की रक्षा करने के लिए। और आज रात को वैकुंठ त्याग करने पर विधि भंग करने वाली श्री लक्ष्मी को जगत पालक नारायण कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। और लक्ष्मी यदि नारायण से दूर हो जाए फिर जगत तो लक्ष्मी के वश में होगा ही। जय अलक्ष्मी की जय, जय अलक्ष्मी की जय। ये त्रिजगत आपके वश में होगा देवी। प्रभु, आप निद्रा में हैं। इस अवस्था में आपसे प्रश्न भी नहीं कर सकती। क्यों मैं इतना विचलित बोध कर रही हूँ प्रभु? लग रहा है मैं सत्य तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। कोई संकट में है किंतु उसकी सहायता नहीं कर पा रही। मेरा हृदय बहुत अशांत है। क्या हुआ अचानक? सरोवर किनारे कहीं नहीं मिला मणिभद्र। क्या कह रही हो? तो फिर वो गया कहाँ? वही तो नहीं समझ आ रहा। मुझसे बिना पूछे तो कभी कहीं नहीं जाता है वो। वो तो घर से दीपक लेकर निकला था माँ की आरती करने के लिए। फिर गया किधर वो? वही तो। जाओ जाओ, तुम सब उधर जाकर देखो, ढूंढो, देखो बच्चा गया कहाँ। चलो हम वहाँ देखते। चलो चल सुकुमारिका, तू और मैं सामने देखते हैं कि बालक गया कहाँ। मणिभद्र, 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 कहाँ चला गया? कहाँ चला गया तू मणिभद्र? मणिभद्र, मणिभद्र, मेरा बेटा मणिभद्र, मणि।
देखो हीरा, ये पंख यहाँ गिरा हुआ था। ये क्या? ये तो वायश का पंख है। वायश का पंख? इतनी रात को वायश पंछी यहाँ कैसे आ सकता है? वायश तो देवी लक्ष्मी का वाहन है। सुकुमारी का वैकुंठ लोक में हमारे सामने प्रभु नारायण ने देवी लक्ष्मी का बहिष्कार किया था। उसी क्रोध में उसने मेरे मणिभद्र को कहीं क्षति तो नहीं पहुंचाई? ये जगत मंगलमय हो उठे, सबका जीवन सुख समृद्धि से भर उठे, किसी को कोई दुख ना हो। सुकुमारिका, तू माँ की शरण ले। केवल माँ ही है जो हमारे मणिभद्र को लौटा सकती है। नहीं नहीं हीरा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज उनकी विशेष रात है। हर एक परिस्थिति में माँ हमारे साथ रहती है, आशीर्वाद देती है। आज अपने स्वार्थ के कारण मैं माँ को उनके सुख से कैसे वंचित करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती हीरा। ए अभागन, अरे अभागन, तू अपना पुत्र खो देगी। मणिभद्र! जरती, श्री लक्ष्मी अभी तक क्यों नहीं आई? देवी, यक्षिणी गण ने अभी तक श्री लक्ष्मी का आवाहन नहीं किया। क्या? क्या बोल रही हो तुम जरती? ऐसे संकट के समय भी यक्षिणी ने अपनी देवी का आवाहन नहीं किया। यक्षिणी गण संभवतः अपना भला ना सोचकर दूसरों का भला सोच रहे हैं, इसीलिए मूर्ख की तरह इस विशेष रात में उन्हें परेशान ना करने का तय किया है। ये नहीं हो सकता जरती, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसी कुछ तैयारियां करनी होंगी जिससे सुकुमारिका की पुकार श्री लक्ष्मी तक जा पहुंचे। मणिभद्र के वस्त्र भेजने होंगे यक्षलोक में, जिससे सुकुमारिका को लगे कि उसका पुत्र मृत है। तभी तो माँ का बिलखना कर्ण भेद करेगा ना जरती। मणिभद्र, 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 मणिभद्र! ये तो मणिभद्र का वस्त्र है।
ये वस्त्र यहाँ कैसे आया? यहाँ कैसे आया? मणिभद्र! सुकुमारिका, ये तो सुकुमारिका का विलाप है। फिर क्या वो किसी विपत्ति में है? प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं जानती हूँ मैं विधि भंग कर रही हूँ, किंतु कोई उपाय नहीं है। भक्त के इस संकट में मुझे जाना ही होगा। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? लौटा! माँ, क्या आपकी पूजा में हमसे कोई भूल हो गई? क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ माँ? माँ, मणिभद्र आपकी भी तो संतान है माँ। लौटा दो माँ, लौटा दो। लौटा दो माँ। हमारे संतान को लौटा दो माँ। रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए माँ। हम लोग बड़ी घोर पीड़ा में हैं माँ। रक्षा कीजिए माँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम सब। क्या हुआ है सुकुमारी? माँ, आप क्यों आई माँ? आज तो आपको श्री हरि के पास रहना चाहिए था माँ। तुम्हारा मुझे आह्वान ना देने पर भी मैं सदा तुम लोगों की पुकार सुन सकती हूँ सुकुमारिका। मैं तुम सबकी माँ हूँ। संतान को पीड़ा में देख माँ कभी शांत रह सकती है? माँ, हमने आपके मणिभद्र को खो दिया है माँ। आपके मणिभद्र को खो दिया है। देखिए माँ, ये देखिए उसका वस्त्र। माँ, यक्षलोक में हमें ये पंख मिला है। रो मत सुकुमारिका,
रो मत। जैसे भी हो, तुम्हारे प्रिय पुत्र को मैं तुम्हारे पास लौटा कर रहूंगी। माँ, माँ। अलक्ष्मी, कहाँ हो तुम? ये कार्य तुमने उचित नहीं किया अलक्ष्मी। मेरे भक्त को इस संकट में डालकर तुमने घोर अन्याय किया है। तुम जहां भी हो तत्काल मेरे सामने आओ अलक्ष्मी। अलक्ष्मी, अलक्ष्मी, कहाँ हो तुम? इस निवास में घोर अंधकार सृष्टि हो जाए। अलक्ष्मी, मैं जानती हूँ मुझे पीड़ा पहुंचाने हेतु तुमने माया बल से यह अंधकार सृष्टि की है, किंतु मैं माया का प्रयोग अभी नहीं करना चाहती। उद्धार चाहती हो तो मणिभद्रा को लौटा दो। अलक्ष्मी। देवी, ये क्या किया देवी? श्री लक्ष्मी के प्रवेश पर बाधा सृष्टि की। वो यहाँ आए, यही तो आपका उद्देश्य था। मैं अपने उसी उद्देश्य को पूरा कर रही हूँ जरती। इतने समय से मैंने श्री लक्ष्मी के समस्त कार्यों में अड़चन पैदा की है। आज मैंने यदि वो नहीं किया तब तो श्री लक्ष्मी को मुझ पर संदेह हो सकता है कि मेरा कुछ और उद्देश्य है, और मेरा असली उद्देश्य है श्री लक्ष्मी की संपूर्ण श्री शक्तियों का हरण करना, और मैं उसे ये समझने ही नहीं दूंगी। चारों तरफ घोर अंधकार है। माया के प्रयोग बिना इस अंधकार में कौन रास्ता दिखाएगा मुझे? माँ, मैं ही तो हूँ जो आपको अंधकार में रास्ता दिखाती हूँ। आज भी मैं आपके इस अंधकार को दूर करूंगी। उल्लुक मेरी मित्र, कितने समय से नहीं देखा तुम्हें। तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या मैं आपको इस विपदा में अकेले छोड़ सकती हूँ? आप जब यक्षलोक में गई थी ना, मैं तब वहीं एक वृक्ष पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर यदि आप भावुक हो जाती तो इसलिए मैं आपके सामने नहीं आई। चलिए, मैं आपको आपके गृह के भीतर ले जाती हूँ।
आसानी से तुम इस निवास में प्रवेश नहीं कर सकती श्री लक्ष्मी। एक विशाल पर्वत तुम्हारी बाधा बनेगी। सामने एक पर्वत जैसा कुछ दिख रहा है। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। उल्लुक, ये माया पर्वत है। मुझे अपनी शक्ति द्वारा ही इस पर्वत को रोकना होगा। सोचा था माया का प्रयोग नहीं करूंगी, अलक्ष्मी के साथ आमने सामने बात करके उसे सद्बुद्धि दान करूंगी, किंतु वो नहीं हुआ। इस निवास का समस्त अंधकार दूर हो, उजाले से भर जाए ये निवास। भगिनी, श्री लक्ष्मी, तुम यहाँ? ऐसा कैसे हुआ? तुम्हें तो आज नारायण के पास रहना चाहिए था। ये क्या किया तुमने भगिनी? आज इस विशेष रात में तुमने नारायण का त्याग कर दिया। ऐसा क्यों किया भगिनी? क्यों इस तरह तुमने श्री हरि को कुपित किया? नहीं नहीं, ये तुमने बिल्कुल उचित कार्य नहीं किया। मैं जानती हूँ, मेरे लिए तुम चिंतित थी भगिनी। विशेष रूप से जब मैं नारायण के क्रोध की शिकार हुई, तब भगिनी होने के नाते तुम्हारा मेरे लिए विचलित होना स्वाभाविक था। किंतु इसलिए तुमने आज रात को वैकुंठ त्याग किया। नहीं नहीं श्री लक्ष्मी, तुम लौट जाओ वैकुंठ में, तत्काल लौट जाओ। पत्नी धर्म का उल्लंघन कदापि मत करो। मैं कह रही हूँ। मणिभद्र कहाँ है? मणिभद्र? कौन मणिभद्र? क्या हुआ है उसे? अलक्ष्मी,
बहुत सहा है मैंने तुम्हें। तुम मेरा संसार नष्ट करना चाहती थी, तब भी मैंने तुम्हारी नारायण के क्रोध से रक्षा की। अब और नहीं, मेरे भक्तों को कोई भी क्षति मैं तुम्हें नहीं पहुंचाने दूंगी। मणिभद्र कहाँ है? इसी समय उसे सुकुमारिका को पुनः लौटा दो। सुकुमारिका? ओह, याद आया, तुम्हारी वो यक्षिणी भक्त। भगिनी, मैं जानती हूँ यक्ष यक्षिणियों के प्रति तुम्हारी अपार करुणा है, किंतु हमारे लिए वो हमारे मात्र सेवक हैं। मुझे उनका समाचार कैसे मिलेगा भगिनी? हाँ, अभी यदि तुम मेरे पास इंद्रलोक का समाचार मांगती तो वो मैं अवश्य दे देती। अलक्ष्मी, पूर्व भी तुमने सुकुमारिका की संतान मणिभद्र को कष्ट पहुंचाया था। इस बार भी उसके लुप्त होने का कारण तुम हो, इस विषय में मैं निश्चित हूँ। यक्षलोक में तुम्हारे वाहन का चिन्ह मिला है। भगिनी, मेरा वाहन वायस कहीं भी जा सकता है, जैसे तुम्हारी उलुक। ठीक वैसे ही इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपनी उलूक के साथ हर जगह चली जाती हो। ये सब बातें अभी रहने दो भगिनी। पत्नी रूप में तुम्हारा तत्काल नारायण के पास लौटना ही उचित है भगिनी। तुम लौट जाओ, पत्नी धर्म का पालन करो। मणिभद्र को लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी अलक्ष्मी। एक माँ की गोद से उसकी संतान को तुमने छीन लिया है। उस माँ को उसकी संतान लौटाऊंगी मैं। यही मेरा धर्म है और मैं जानती हूँ श्री हरि भी इस विषय में मुझे पूर्ण समर्थन करेंगे, क्योंकि वे जगत पालक हैं। जगत की सुरक्षा ही उनका परम धर्म है। मैं उन्हीं की सहधर्मिणी हूँ। वे सदा भक्तों की रक्षा करते हैं और मैं भी वही करने वाली हूँ। कहाँ गई श्री लक्ष्मी? ये तुमने क्या किया श्री? आज की रात खुले केश में वैकुंठ त्याग दिया। ये तुमने केवल
विवाह विधि भंग नहीं की, मेरी निषेध आज्ञा भंग करके एक महासर्वनाश को आमंत्रित किया है तुमने। अब मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, यह असंभव है। मेरे लिए विधि भंग करके आज रात वैकुंठ त्याग करना असंभव है। मैंने तो तुम्हें कहा था श्री, कुछ विधियों द्वारा मैं भी बंधा हुआ हूं। ये सब कुछ लक्ष्मी की माया है। ये बात तुम समझ नहीं पाई? भगिनी, यदि तुम सोच रही हो विधि भंग करके वैकुंठ त्याग करने को स्वयं जगत पालक नारायण तुम्हें समर्थन करेंगे, तब तो मैं और कुछ नहीं कह सकती। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। नारायण क्या करेंगे क्या नहीं, वो निर्णय तुम उन पर ही छोड़ दो। इस समय मैं यहाँ पर मणिभद्र को खोज रही हूँ। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो तुम स्वयं इस निवास की हर दिशा में मणिभद्र को ढूंढ सकती हो भगिनी। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे निवास पर मेरी भगिनी श्री लक्ष्मी का सर्वदा स्वागत है। जाओ भगिनी, भीतर जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मणिभद्र! मणिभद्र, कहाँ हो तुम? मणि, कहाँ हो तुम? मणिभद्र! मणि! मणिभद्र! मणिभद्र, कहाँ हो तुम? मणिभद्र का अभी मिल पाना इतना सहज नहीं है उल्लुक। मुझे लगता है लक्ष्मी ने अपने माया बल से उसे अंतर्हित किया है। अब तो मात्र मेरे कमल पुष्प से ही कुछ पता चल सकता है उल्लुक। कमल पुष्प, मेरे सामने प्रकट हो। मैं मणिभद्र को देखना चाहती हूँ। कहाँ है मणिभद्र? मेरा कमल पुष्प भी मणिभद्र को कहीं नहीं ढूंढ पा रहा है उल्लुक। अब क्या उपाय होगा? अब कहाँ ढूंढूं मैं मणिभद्र को? अब क्या होगा माँ? तो मतलब मणिभद्र अब हमें नहीं मिलेगा? उल्लुक, तुम शीघ्र ही इस निवास के चारों तरफ परिक्रमा कराओ। यदि कुछ भी संदेहजनक दिखे तो मुझे बताना। माँ, आते समय
निवास के बाहर एक काला वृक्ष दिखा था। क्या आपने वो देखा था? काला वृक्ष? ये निश्चित वही माया वृक्ष है जो अलक्ष्मी ने वैकुंठ में भेजा था। मुझे शीघ्र उस माया वृक्ष के निकट जाना होगा। मेरा मन कहता है वहीं पर मिलेगा मणिभद्र मुझे। ये देखिए माँ, यही है वो अद्भुत वृक्ष। पर रेत इतनी ऊंचाई पर क्यों है? क्या है इसके नीचे?